हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। क्लैट पीजी 2025 का पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कट ऑफ जा सकती है और पेपर कैसा था। तो सबसे पहले अगर मैं पेपर की बात करूं तो क्लैट ने हर साल की तरह इस बार भी कुछ शॉकिंग चीजें दी हैं पीजी के एग्जाम में, जैसे कि मोस्टली वो रीसेंट केसेस एंड लैंडमार्क केसेस पे पेपर देते थे। बट इस साल का जो क्लैट 2025 का पेपर आया है इसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन को थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है या इंटरप्रिटेशन पे क्वेश्चन डाल दिए हैं। तो एक चीज ये चेंज करी है। दूसरी चीज, लास्ट ईयर की तरह पेपर इस बार भी लेंदी था, 18-19 पैसेजेस आए थे, जो कि एक लेंदी पेपर होता है। 2 घंटे में पेपर खत्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम इस पेपर को कैटेगराइज करें कि डिफिकल्ट था, इजी था, हार्ड था, तो मेरा ये मानना है कि ये हार्ड पेपर में कैटेगराइज होगा। बात करते हैं टीयर 1 एनएलयूसी क्या कट ऑफ जा सकती है। आंसर की आप लोगों की बाय नाइट आ जाएगी, आप उससे मिला सकते हो। कट ऑफ क्या जाएगी डायरेक्टली कहना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट आपको एक अनुमान हम बता सकते हैं। जो नंबर्स लास्ट ईयर बच्चों के आए हैं, जो इस साल हमारे जो बच्चे पेपर दे के आए हैं, उनके जो मार्क्स आ रहे हैं उसके अनुसार, तो टीयर 1 एनएलयू जो है आप मान के चल सकते हो 72 प्लस मार्क्स पे आपको मिल जाएगा, 70 से 72। टीयर 2 एनएलयूज जो हैं आपके 65 प्लस के आसपास में आपको मिल जाएगा। टीयर 3 एनएलयूज 55 प्लस पे आपको मिल जाएगा। ये जो फर्स्ट राउंड आता है उसकी बात है, फिर देर इन सेकेंड थर्ड राउंड वेकेंट राउंड उसमें तो नीचे भी मार्क्स पे मिलता है। पर बेसिकली ये, अगर आप सोच रहे हो पीएसयू या टॉप 20 टॉप 30 के अंदर, तो यू नीड टू बी अराउंड 82-85, तब आप सोच सकते हो कि आपका टॉप 20 में रैंक आएगा फॉर पीएसयू। तो ये बेसिकली क्लैट पीजी का इस बार के पेपर का सारांश है कि क्या रहा है पेपर के अंदर। दूसरी चीज ये है कि देखो, पेपर अगर आपका अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है। जस्ट इन केस पेपर अच्छा नहीं हुआ है, हताश मत होना। आई नो आपने इस एग्जाम के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है और देयर इज अ थिंग कि जरूरी नहीं है कि सबको एक ही बार में सफलता मिल जाए। अगर आपका क्लैट पीजी क्रैक नहीं होता है, स्टिल यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ। जस्ट हैव फेथ ऑन योरसेल्फ। और अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल डू ग्रेट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। एंड ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी 2026, 19,999 का हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, क्लासेस आपको मिलेंगी लाइव रिकॉर्डेड, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है, सारी चीजें जो आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए आर इंक्लूडेड इन इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जैसे नहीं आया था, हर बार इतना डिसेंट जजमेंट से पूछते थे, उसके प्रोविजंस, उससे फिर रिलेट करके लैंडमार्क पूछते थे। इस बार जो है इन्होंने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया था। पैसेजेस बहुत सारे थे, कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब प्रोविजंस के अंदर पूछा था, फिर उससे कोई बहुत पुराने केस लॉस निकाल के पूछा था। बट हाँ, अगर किसी ने, जैसे फैमिली लॉ बहुत नहीं पूछते थे, ये फैमिली लॉ बहुत पूछा इस बार। टीपीए नहीं पूछते थे, टीपीए बहुत पूछा। कॉन्ट्रैक्ट इतना सारा पूछा, टैक्स भी पूछा, कंपनी से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन था। बट हाँ, ये था कि अगर किसी की फंडामेंटल क्लैरिटी है तो वो पेपर कर सकता है, फिर भी मतलब अटेम्प्ट कर सकता था। 100 तक अटेम्प्ट आसान थे, उसके आगे बहुत सोचना मुश्किल था। मेरा तो पेपर बस सही गया, क्योंकि मोस्टली तो मैंने क्वेश्चंस करे ही हैं, जितना हम पढ़ के आए थे उस हिसाब से तो ठीक ही था, क्योंकि हम क्वांटिटी ज़्यादा पढ़ के आए थे और उस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आए थे बहुत, तो उस हिसाब से हमारा पेपर सही गया, ठीक ठाक। मतलब डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूँ तो मॉडरेट था, बट कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा पूछा। रीसेंट पे तो बिल्कुल इन्होंने इतना पूछा ही नहीं रीसेंट पे, और इतने अंडे कैसे दे दिए थे, मतलब इतने पुराने टाइप के केसेस थे जिसका मैं नॉलेज ही नहीं है, नाम ही नहीं सुना था कभी। आपके हिसाब से पेपर कैसा था? पेपर बहुत तेज बोल। बहुत इजी नहीं था, बट मॉडरेट था, बट मुझे नहीं आया। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मैच कर रहे थे, बट ना थोड़ा और डिटेल में डीप में हमें पढ़ के आना चाहिए था। हमने केसेस रीसेंट केसेस पढ़े, बट उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं आया, लैंडमार्क से बहुत ज़्यादा आया।